राम राम सा। आज मैं थाने मारवाड़ की प्रसिद्ध कथा रानी रूपादे और मालदेव जी की सुनाऊं। कथा ने थे ध्यान लगा कि सुनिया थाने बहुत प्रसन्न राशि। जगदेव जी परमार ने उनको नहीं जाने शीश को दानी माँ जगदम्बा ने हंसतो हंसतो आपको शीश दान में दे दियो। और जगदेव जी को शीश दान में लेर माँ जगदम्बा बहुत प्रसन्न हुए और जगदेव जी ने कहे कि मांगे सो दान मांग जगदेव माँ आज बहुत प्रसन्न हूँ। तो जगदेव जी कहे कि माँ मन तो साक्षात थारा दर्शन हो गया, मेरे लिए तो यही बहुत ही, मन कोई दान को नहीं चाहिए। माँ जगदम्बा बहुत प्रसन्न हुए और जगदेव जी ने वरदान दे कि मैं थारा घर कन्या के रूप में जन्म लेशूँ और थारे वंश में थारे कुल में जड़ तक मेरा जन्म होसी, जड़ तक मेरो ब्याह नहीं हुआ। परमार कुल के मायने देवी जगदम्बा को सातवां अवतार रानी रूपादे को मानी जाए। पहले जन्म में लालरबाई और मालदेव जी का कौल वचन उड़ा और वचन पूरा करने की खातिर रानी रूपादे को जन्म दूधवा ठाकर बलभद्र जी के घर हुए। रूप को गाड़ो रूपा घर गांव में घनी लाडकड़ी घनी समझवान, रूप की धनी अकलवान और आचार विचार देख गांव का सगड़ा लोग भाई रूपा दे के नाम बतलाता। रूपा देरा भाई और पिताजी बलभद्र जी खेत में काम करता और रूपा माँ के सागे बातों ले खेत में जाती, डेरो बुआरती, पानी को घड़ो लाती और माँ के काम में हाथ बंटाती। एक दिन की बात, रूपा दे पानी को घड़ो भर डेरा आया जना ओसिया का संत उगम सिंह भाटी भटिकरी भी रस्ता आर्या जात देने जाया द्वारिकाधीश और डेरन देकर थम गया और बोलिया भाई पीछा हाँ थोड़ा पानी मिल जी के। रूपा दे बोली हाँ बाबू साहब पानी पड़े आजो पी लो। उगम सिंह भाटी आपकी जमात के सागे संत चेला चांटी पन सन डेरे बैठा दिया, पानी पियो और एक एक लोटो सगड़ा संतान पियायो। तो घड़ा में पानी कम पड़ गयो। भाई रूपा दे मन में विचार करियो कि घड़ा में पानी तो थोड़ो ही है, अपना घर खान के पासिया। चमत्कारी संत उगम सिंह रूपा दे के मन की बात जान गया और घड़ा कानी हाथ कानी कर बोलिया पूरो मारा धनी हर घड़ो लबा लब पानी ऊपर तक पाछो भर गयो। भाई रूपा दे खड़ी होगी और उगम सिंह के पगा लाकर उगम सिंह ने आपका गुरु बना लिया। उगम सिंह भी भाई रूपा के सिर पर हाथ मेल आशीष दियो और एक तांबे को कड़ो हाथ में परा दियो और बोलिया कि हर चांदनी दूध को व्रत राखनो है, बस गुआड़ी में जाकर 7 घरों दान लेर आकिर भोजन बनानो और कांबड़िया ने भोजन करानो है। तारो नखत घणो ऊंचो है, लीला लेर हो जावला। यहाँ कह किर गुरु उगम सिंह आपकी जात देवन की खातिर चाल पड़ा। भाई रूपा दे आपको नेम वर्त चालू रखो। रूपा दे भक्ति भाव शू कांबड़िया के सागे भजन गावे और रात दिन हरि सुमरण करे, भजन भाव करे, समाज सेवा करे और आपको गुरु को देड़ो नियम पालन करे। एक दिन की बात, समाज जोगिया को यो रावण मालदेव जी आपके लाव लश्कर के सागे भी रस्ते भद्रोजी के खेत का माँ की आर्या। भद्रोजी मालदेव जी ने लाव लश्कर के सागा आता देख भाई रूपा ने बोलिया कि भाई मालदेव जी आ रहे हैं और मैं पाल कर पीछे लुक जाऊं और तन बुझ जाए ना तो यहाँ कह दे कि बाबू सा तो गाँव गएड़ा ही। अतन मालदेव जी आ गया और हेलो मारियो ठाकर भद्रोजी घरा होके तो भाई रूपा दे घराओं 12 आग की बोली बाबू सा तो गाँव गएड़ा ही, पधारो आओ चाह पानी पियो। यहाँ कह कि मालदेव जी ने रोक ले है। मालदेव जी ने माथा पर बैठा दे, सारा जमात ही जगह बैठ जाए पानी पावे, घोड़ा न बंदा दे, गोठा को चारो हो वो निरा दे। पाल कर पीछे लुखेड़ा भद्रोजी मन में विचार करें अपनी छोरी तो बावली है ना समझ है इन बेरोई को नहीं
क्या भी रोक्या हियन। मैं कहो आपना गन खाने चोनी कोनी आपा आंकी क्यों साध सा ए बहुत बड़ा नगरी का राजा ही मालदेव जी और मोटा को चारो तो ये जो घोड़िया खाजी ही घरा चून हाथ कोनी। आज तो इज्जत का कांकरा करा दिया और रूपा तो दरी बावड़ी है यहाँ खड़िया खड़िया पीछे रीज करे। रूपा दे अगन गई और एक परात के मायने खूब रोटियां हांडी गमा दही राबड़ी छा लाई सब्जी लाई। मालदेव जी ने भोजन करायो और जति बांग सागे जमात ही बांसन ने भोजन करायो तो देखे हांडी बिया की बिया दही राबड़ी भरी पड़ी बत्ती की बत्ती रोटियां पड़ी और भटीन वे चारों घोड़ान गालियो जुको बत्तों को बत्तों मुँह के ढेर लाग रहो कम को नहीं पड़ियो। अब मालदेव जी भाई रूपा ने पूछो तो रूपा आपके बारे में बता दे। बाद में रूपा दे पूछे मालदेव जी ने कहे ओळख्या कोनी ओळख्या। याद करो पिछले जन्म के मायने आपा दोनों सागे काठियावाड़ गया घोड़ा लियाने और मन थे तालाब के मान नाती ने मेरा केस देख लिया और मेरो भेद जान गया। जब मैं थाने कहो के वर्ण करो तो भी टाइम में थे कि मैं सिंह के और स्त्री के रूप में थाने देख ली तो मेरी ई जन्म में तो छाती कोनी के मैं थारा हूँ विवाह कर लूँ और अगले जन्म के मायने विवाह जरूर करसूँ ए कौल वचन करया तो याद करो। अब तो कहता है मालदेव जी क्यों बैस 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 सगली बात ध्यान में आ गई। मालदेव जी आपका लाव लश्कर के सागे चाल पड़ा मेवागढ़ आ गया और मेवागढ़ फूकता ही घोड़ो दौड़ायो पाछो। अठिन भद्रोजी मन में करो भाई रूपाओं कोई चूक हुई है। जब घोड़ो आए भद्रोजी गया मेवागढ़ तो मालदेव जी सामने आ गया चाल। मालदेव जी भद्रोजी ने कहो मैं थारी बेटी को हाथ मांगने आया हूँ रूपा देखो। भद्रोजी मन में विचार करो आ कोई सपने की माया है कोई हकीकत है। हुक्म खटे राजा की रेवाड़ी खटे गरीब की झोंपड़ी जना। मालदेव जी बोलिया शिव अवतारी मालदेव जी बोलिया भद्र जी ये लाडली बात छोड़ो इस शक्ति को जोड़ो पूर्व जन्म को भी छोड़ो अब क्यों करो मोड़ो। भद्रो जी आपकी बेटी रूपा देव को ब्याह मालदेव जी के सागे हंसी खुशी खूब ठाठ कर दी ही और रानी रूपा दे मालदेव जी की रानी बनकर महला चढ़े है। रानी रूपा दे आपको नित व्रत चालू रखे कमड़िया सागे भजन करे है समाज सेवा करे व्रत करे भक्ति भाव करे माला फेरे। रावण मालदेव जी के एक चंद्रावल नाम की रानी और ही रानी रूपा दे महला में आ जा और आपको नित व्रत चालू रखे कामड़िया सागे भजन करे सत्संग करे भजन भाव करे माला फेरे तो रानी चंद्रावल ऋषा बढ़े। अब बात रानी चंद्रावल ने चौखी कौन लगे। एक दिन की बात गुरु उगम सिंह भाटी द्वारका देश में आपकी यात्रा पूरी करके वापिस आ रहा। आती टाइम धरू मेघवाल के घर रुक गया और धरू मेघवाल रानी रूपा दे को गुरु भाई धरू मेघवाल के घर जम्मे को प्रोग्राम रख दियो। धरू मेघवाल आपको पूरे गांव में आखा भेज दे और एक कामड़िया ने आखा देर भेजे रानी रूपा दे कन तो रूपा दे के कामड़िया बीरा किन विद आवनो हुए। मैं महिला का माँ बैठी हूँ और गड्ढा के साथ साथ कुआड़ जड़ेड़ा बिजड़ सार का ताला लागेड़ा। गुरु ने प्रणाम बोल दी वंदना बोली मेरी और अगर जे हरी चासी तो मैं जरूर आस्यूँ अगर हरी चासी तो जरूर मिलनो होसी यहाँ कह कि कामड़ियन भेज दे है। रानी रूपा दे आपको एक शीश को बाल तोड़ कर पलंग पर रखे तो बाल को बासक नाग बन जाया है। रानी रूपा दे बासक नाग ने रजाई उड़ा कर कह बासक बीरा मैं जाऊं धरू मेघवाल के घर जम्मे को प्रोग्राम है और राजा मालदेव जी अगर रंग महल में आवे तो बन पर उतर दे। रानी रूपा दे चाले तो साथ साथ गेट जड़ेड़ा ताला बीजर छाड़ का लाग रहा। रानी रूपा दे हरि को नाम ले हरि सिमरन करे और तड़ तड़ गेट खुलन लाग गया ही ताला टूट टूट के पड़ जा। रानी रूपा दे बारह निकले गड्ढू गेट पाठा जड़ी जिया ही क्यों कौन जड़ी से हरि के सागे मिलने को कौल वचन उड़ो आ लीला सा हरि की ही। रानी रूपा दे दारू मेघवाल के घर फूकता ही गुरु उगम सिंह जी ने
चरणा में धोक देर आसन विराजे। तंदूरो हाथ में लियो सगड़ा संत भाई रूपा दे ने प्रणाम कर साज बजावन लाग्या। कोयल कंठी रूपा दे सातों सुर में तिरगुटी ताल में गुरु वंदना गाई। रानी रूपा दे की सुरीली आवाज आकाशा तारा तोड़ती। रानी चंद्रावल के झरोकाशों टकराई। हर रानी चंद्रावल राजा मालदेव जी ने जगायो। राजा मालदेव जी कहो का आ कोनी उसके 7 दरवाजा भीतर पोलिया रो पैरो अच्छा रानी की कर जास के है। राजा मालदेव जी पोलिया के सागे नौकर चाकर हाली बाल्दियान लेर रानी चंद्रावल के सागे दीवलो के चांदनों और रंग महल में जावे। चंद्रावल के सागे जार रानी रूपा दे की सेज पर जार नंगी तलवार हाथ में लिया और रजाई जिया नाके करी तो बासक नाग पूछ के पान खड़ो गयो फणकर कीर और बठों लो पूजाए। राजा मालदेव जी को पूजाई ही और नंगी तलवार लिया ही नौकर चाकरा के सागे ध्रुव मेघवाल के घाघानी भीड़ हुए। एक नाई ने कहो कि तू जा लुकतो छिपतो और रानी रूपा दे की एक मोचड़ी उठा लिया। नाइडो लुकतो छिपतो गयो नजर बचातो बचातो जार रानी रूपा दे की एक मोचड़ी काक में दाबर आवे तो मोचड़ी गेलम पड़ जाए और बैठे काच हुए की गांठ काक में। राजा मालदेव जी के सागे जता भी हाड़ी बाल दिया सैनी घास से छुपकीर देख रहा। अठिन रानी तो सुर के मायने भोर बही आरती गान लागरी। रानी भोग लगार गुरु महाराज कर थाली के मायने पतासा मखाना को प्रसाद लेकर घरागानी महलगानी चालन लागी तो एक मोचड़ी कौन लादी। गुरु उगम सिंह कहो संतान कहो कि अरदास करो भाई की मोचड़ी कोनी माई की मोचड़ी गमगी। तो संत महाराज सगड़ा अरदास करो तो आकाश मार्ग के द्वारा मोचड़ी भाई के पगा मागी। मोचड़ी पैर रानी रूपा दे आपके महलगानी रवाना हुए और राजा मालदेव जी दुखता छिपता पहली महल के मुआ के उड़ गए ही और रानी रूपा दे को रस्तो रोकर हाथ के मायने नंगी तलवार लिया कोप के मायने और पूछे क्या रानी की वेड़िया हटिनु आया हो। तो रानी रूपा दे कवे के काल मेरो 11 को व्रत है एकादशी को आज और मैं तो मंडावरा बाग में गैड़ी ही और बठों बाग का फूल ले रही हूँ। हर के मालदेव जी नंगी तलवार हूँ थाल के ऊपर कपड़ो लगाड़ो अठायो और देखे तो थाली के मायने फूल मंडावरे बाग का देकर मालदेव जी रानी का पग पकड़ती हुई। हर गाँव रानी ओ मार्ग मनी बता मेरो बहुत बड़ी गलती होगी रानी ओ भक्ति को मार्ग मनी बता। रानी के राजा साहब थे मेवाड़ का धनी और मैं तो दासी हूँ ओ उल्टो पाप तू तोड़ो थे अन पग पकड़ना ही तो गुरु उगम सिंह का पकड़ो बन गुरु बनाओ तो थारो जीवन सफल हो जाए। राजा मालदेव जी का आंखा मासो टप टप पड़े और जाकिर गुरु ने उगम सिंह भाटी ने आपको गुरु बनावे। इस हिसाब से मालदेव जी है जिसको आपका राजपाट छोड़ आपका लड़का ने राजपाट सौंप दी ही और गुरु के चरणा में उड़ जाए ही वैराग धारण कर ली तपस्या करें हैं और पर्चा दी ही। तो एक पर्चो मैं ताने सुनाऊं मालदेव जी को। दिल्ली का बादशाह सलामत 3-4 साल लगातार काल पड़ गयो तो दिल्ली दरबार दिल्ली का बादशाह ही बे मालदेव जी ने याद कराया कि मालदेव जी ने बुलाओ भाई बे अबार की टाइम में माने जोड़ा संत ही चमत्कारी संत हैं अगर वह चाहे तो मैं उसके। दिल्ली का बादशाह आदेश दियो मालदेव जी ने बुलाया और मालदेव जी ने कहो मालदेव जी 3-4 साल हुई लगो लग काल पड़ा है और दिल्ली को खजानो सो खाली हो गयो जनता भूख तीस मन लाग रही है। जना मालदेव जी कहो मालो खशो हर की दे हर बरसावे तो बरसे में। मालदेव जी बोलिया कि मालो खशो हर थोड़ी है मैं बरसानो तो हर का हाथ में है। अया कह कि गड्ढू बारह निकलिया तो जानो कोई बादल फाटे चारों मेरू घनघोर गठा खूब में बस्यो चारों के मायने बाग हरिया भरिया हो गया। तो ओ एक परचो मालदेव जी को दिल्ली दरबार में देवड़ो है। तो आई रूपा दे और मालदेव जी की कथा
थाने पसंद आई तो वीडियो ने लाइक करया, शेयर करया, चैनल ने जरूर सब्सक्राइब कर लिया और प्यारा प्यारा कमेंट करके बताया अगर थाने कथा पसंद आई है तो आगे भी एक बहुत जोरदार कथा है मेरे कने थाने जरूर सुनाशूं। भी अगली कथा का मायना एक वीर योद्धा की कथा है और भी वीर योद्धा को मारवाड़ में भी तो बहुत बड़ा बड़ा वीर योद्धा ओड़ा ही जन्म लेड़ो है वहां को, लेकिन भी वीर योद्धा को बलजी नाम हो और वहां का 3 दाग उड़ा है। हाँ माननी को नहीं आवे ब्याह थोड़ी जगह 2-2 3-3 उजिया, लेकिन वहां का 3 दाग उड़ा ही और वहां की वीरता की गाथा सुन रोंगटा खड़ा हो जा। तो थे कमेंट में मन जरूर बताओ ला अगर थाने बा कथा सुननी है तो मैं जरूर ले रहा हूँ। धन्यवाद दोस्तों।